अरे पता विता तो बराबर चेक किया ना, यही है ना राहुल का घर। घर तो बड़ा अच्छा बनाया। देख तेरे भाई ने तरक्की कर ली। ये दोनों गवार कौन है और ये सोफे पे कैसे बैठे हैं? अबे ओ गवार! अरे ये क्या कर रही हो आप? अच्छा तो अब तेरी जबान भी चल रही है? बदतमीज कहीं का। ये बता तुम दोनों हो कौन? किसने बोला अंदर आने की तुम दोनों को? क्यों? क्या मैं इस घर में आ नहीं सकता? ये घर तो मेरे बेटे का है ना। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की और मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? अरे ओ बुड्ढे, ये घर और वो भी तेरे बेटे का। दिमाग तो ठीक है, ये वो बुढ़ापे में सटे आ गया है दिमाग। ऐसा है ये दोनों अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से अभी अभी निकलो। पहली बात तो ये कि तेरा बेटे का घर नहीं है, तो तू ना किसी और के घर में घुस गया है। तुझे ज्यादा कहीं और था और आ गया यहाँ पर। अब जरा दिमाग खराब मत कर, यहाँ से अभी के अभी निकल। बड़ा यार गवार कहीं का। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो? ये तो मेरे भैया का घर है, उन्होंने तो यही पता दिया था। अरे क्या हो गया? अरे पापा आप और छोटे तू। खुशबू एक काम करो, जाके ना पानी लेके आओ, जाओ जल्दी। अरे पापा आप लोग आने वाले थे तो मुझे पहले बता देते ना, मैं आपको स्टेशन पे लेने आ जाता। अरे बेटे वो सब कुछ छोड़, पहले मुझे एक बात बता, ये लड़की कौन है? पापा ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और इससे मैं शादी करने वाला था। और मैं आपको सोच रहा था बताने की, पर मुझे टाइम नहीं मिला। क्या तुझे हमें बताने का टाइम नहीं मिला? अरे तो कब बताता तू? हमारे मरने के बाद? और एक कैसे लड़की के साथ तूने ब्याह करने की सोची है? अरे उसे कपड़े पहनने का तक सलीका नहीं है। देख आधी अधूरी नंगी घूम रही है वो घर में, और तू उससे शादी करेगा, उसको मेरी बहू बनाएगा? अरे पागल, अगर तू उसे बहू बनाकर गांव में ले आएगा ना तो पूरे गांव में मेरी थू थू हो जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे पापा आप भी ना क्या ये सब बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना हम लोग शहर में रहते हैं, आप वही सब गांव की सोच लेके बैठे हुए हैं। मैं उस लड़की को छोड़ थोड़ ना सकता हूँ, और शहर में पापा सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। आप ना जाके रेस्ट करो थोड़ा। देख बेटे तू चाहे जो सोच, लेकिन मैं उसे अपने घर की बहू बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। अरे तू समझ नहीं रहा है, तुम लोगों को है ना शहर में आकर पता नहीं क्या हो गया। अरे गांव में है ना सभ्यता होती है, गांव में ऐसे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहने जाते हैं, तुझे मालूम है ना? अरे तू मुझे दकियानुसी कह रहा है ना? अरे हमारे ख्यालात जो है ना दकियानुसी नहीं बल्कि हमारे संस्कार है। और तुझे एक बात बताऊं राहुल, घर की बहू है ना पूरे कपड़ों में ही अच्छी लगती है। मैं ना इस लड़की को अपने घर की बहू बिल्कुल ही नहीं मानूंगा। अरे उसे तहजीब नाम की चीज नहीं है। देख मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो लड़की मेरे घर में बहू बन के आए, समझा ना? क्योंकि वो लड़की जो है ना बहुत ही बदतमीज और बेशर्म है, समझा? हाँ भैया, पापा ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये मेरी भाभी नहीं बन सकती। बस कर तू, बहुत देर से तेरी सुने जा रही हूँ मैं। हद करके रख दी है। क्या बोल रहा तब से तू कि बहुत बड़ी बदतमीज और बेशर्म हूँ मैं? अरे अभी बेशर्मी देखी ही कहाँ है तूने मेरी? और हाँ मुझे ना पता नहीं था कि तुम राहुल के पापा हो। अगर पता होता ना तो तुम पे हाथ नहीं उठाती। और वैसे भी अपनी हालत देखो, कैसे लग रहे हो गंवार जैसे। तुम दोनों की औकात तक नहीं थी सोफे पे बैठे लायक, इसलिए मैंने तुम दोनों को थप्पड़ मारा। खुशबू तुम ये क्या बोले जा रही हो? तुम्हें जरा से भी तमीज नहीं है क्या बड़ों से बात करने की? ऐसा तुम ना अंदर जाओ, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। पापा इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये आपको पहचानती नहीं है ना, इसलिए ना जाने क्या क्या बोल दिया आपको। नहीं मैं बिल्कुल अंदर नहीं जाऊंगी। और इन्होंने क्या बोला कि मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ इसलिए बदतमीज हूँ, बेशर्म हूँ? अरे इसमें ना मेरी गलती नहीं है, गलती इनकी है, इनकी सोच की गलती है जो ये ऐसी सोच रखते हैं मेरे बारे में। और एक बात बताओ राहुल, तुम्हारे पापा पहली बार गांव से बाहर निकले हैं क्या जो ऐसी ऐसी बातें करें लड़की को देख के? देखा बेटे रोशन, कितनी बदतमीजी से बात कर रही है ये। इस लड़की को हमसे बात करने की तमीज तक नहीं, और इससे तेरा भाई शादी करना चाहता है। अरे अभी भी तेरे अकल पे पर्दा पड़ा है क्या, या आंखों पे? जो तुझे नजर नहीं आ रहा है कि कितनी बदतमीजी से पेश आ रही तेरे बाप के साथ? चल बैठे रोशन, हमें नहीं रुकना यहाँ पे। अरे रुको पापा, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खुशबू मैं बोलता हूँ मेरे पापा से माफी मांगो, जितनी भी तुमने अभी तक बदतमीजी करी है ना, माफी मांगो इनसे। राहुल
मैं माफी मांगू, वो भी इस बुड्ढे से जिसको बात करने की तमीज तक नहीं है कि अपनी बहू से किस तरीके से बात की जाती है। अरे उसको बेशर्म बदतमीज कह रहे हैं तब से, इतना भला बुरा बोल रहे हैं। तुम चाहते हो कि मैं इस आदमी से माफी मांगू? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी मैं, और ना ही मेरी कोई गलती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पापा से इस तरह से बात करेगी? अरे किसने हक दिया तुझे कि इतना उल्टा सीधा बोल रही है तू? और तुझे पता है मेरे पापा ना पहली बार यहाँ पर आए हैं और आते ही तूने उनकी इतनी बेइज्जती कर दी। अरे तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे तेरे माँ बाप आते और उनके साथ में ऐसे करता फिर क्या होता तेरा? बेशरम कहेगी। अगर तुझे यहाँ पे रहना है ना और इन लोगों के साथ रहना है तो तुझे माफी मांगनी पड़ेगी, समझी? राहुल, माफी? वो भी इस गांव के गवार से? माय फुट, माफी ना बिल्कुल नहीं मांगूंगी मैं। इन्होंने मेरे कपड़ों को, मुझको जज किया है ना, इनकी औकात उतनी है जितनी मैं इनको दिखाई थी। और क्या कहा तुमने? इस घर के दरवाजे खुले हैं मेरे लिए? अरे ठीक है, मैंने इस घर को छोड़ दूंगी, लेकिन इस बुड्ढे से ना माफी कभी नहीं मांगूंगी। और हाँ, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं कि मैं भी जॉब करती हूँ, पैसे कमाती हूँ, समझे? और एक दूसरे के खर्चे भी उठाती हूँ। तो तुम ना मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे इस घर में रख के, और ना ही मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पल रही हूँ, समझे? तुम रखो अपने इस बुड्ढे को अपने पास, जा रही हूँ मैं यहाँ से। पापा, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बदतमीज लड़की है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं इसके साथ कभी नहीं रहता। और अच्छा हो ये चली गई, वरना ना मैं इसको धक्के मार के निकाल देता। मुझे माफ कर देना पापा।